दोस्तों, अगर आप ये तीन प्रॉब्लम से परेशान हैं अपने सिविल स्कोर लोन को लेकर, तो इस वीडियो में आज हम लाइव प्रोसेस करेंगे कैसे इसको सही करना है, वो भी आरबीआई के थ्रू। पहला प्रॉब्लम, आपका लोन क्लोज हो गया है, सारी किस्त आपने टाइम पर पे किया है, फिर भी आपका सिविल में एक्टिवेट है, आपने क्रेडिट कार्ड लोन के लिए अप्लाई नहीं किया। दूसरा प्रॉब्लम, आपके सिविल में फालतू इंक्वायरी आ गई है। तीसरा प्रॉब्लम, आपने लोन किसी कंपनी किसी बैंक से ले लिया, सारी किस्त आपका ऑन टाइम जा रहा है, फिर भी आपके सिविल में अपडेट नहीं किया जा रहा है। तो इसका समाधान आप सब कुछ करके देख चुके हैं, नहीं मिला है, तो इस वीडियो में आज हम आपको कैसे आपको आरबीआई को क्या लिखना है हिंदी वाले तरीके में बताएंगे। जो लोगों को ढंग से नहीं लिखना आता है, जो लोग ज़्यादा लिखना नहीं जानते हैं, वो लोगों को हम अच्छे से एकदम हिंदी तरीके में बताएंगे और आसान भाषा में आप लोग समझ भी जाएंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और मुझे लाइक करके सपोर्ट कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। चलिए हम ले चलते हैं अपने ईमेल के जो है इनबॉक्स में, और आपको सारा डिटेल्स वहां से हम आपको लाइव करेंगे, लाइव दिखाएंगे। सो प्लीज इस वीडियो को आधा मत देखना, नहीं तो बाद में आप बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया, फालतू चीजें आपने बता दिया। सो प्लीज ये गलती मत करना। चलिए ले चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने जीमेल को ओपन किया है, आप लोग भी ओपन कर लें। देखो, हम हिंदी में बताने वाले हैं। अगर आपको अपनी मर्जी से टाइप करना या लिखना आता है तो आप खुद के मर्जी से टाइप करके लिख के भेज सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे फॉर्म में पहले से आपका जो ईमेल आईडी है वो पहले से सिलेक्ट है। आपको टू में आरबीआई का ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा। अब आपको आरबीआई का जो ईमेल आईडी है वो मिलेगा कहाँ से, इसके लिए आपको हम तरीका बता रहे हैं। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने काफ़ी लोगों को ईमेल आईडी दिया। अब जैसे कि मान लो अगर आपको दिल्ली का, ऐसे आप दिल्ली से रहने वाले हैं, तो आपको गूगल पे सर्च करना है आरबीआई ईमेल आईडी दिल्ली। अगर आपको मुंबई का ईमेल आईडी चाहिए तो आपको सर्च करना है आरबीआई ईमेल आईडी मुंबई। अगर आपको लुधियाना या किसी जैसे कानपुर, लखनऊ या यूपी का ईमेल आईडी आपको चाहिए तो आरबीआई, उसके आगे जो आपका स्टेट है उसका नाम लिख देना है। गूगल पे ईमेल आईडी आपको आ जाएगा, आपको वो ईमेल आईडी टू में यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे सब्जेक्ट में आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर आपका आपने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आपने कोई इंक्वायरी किया ही नहीं और आपके सिविल में फालतू इंक्वायरी आ गया, तो यहाँ पे आपको लिखना है जो है इंक्वायरी रिमूव। जैसे कि आप अपना इंक्वायरी को रिमूव करना चाहते हैं, तो मैं हिंदी तरीका बता रहा हूँ। जिसको इंग्लिश में करना है वो अपना कन्वर्ट कर सकता है या तो टाइप भी कर सकता है। तो आपको सब्जेक्ट में ओनली इतना लिखना है, इंक्वायरी रिमूव। अगर आपके सिविल में जैसे कि आपका लोन क्लोज हो गया, लोन एक्टिवेट है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है माई सिविल स्कोर। जैसे कि आपका जो सिविल स्कोर है आपका, उसमें लोन अभी तक एक्टिवेट है, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में इतना आपको लिखना है, सिविल स्कोर लोन एक्टिवेट। आपको सिर्फ इतना लिखना है। अब उसके आगे मैसेज में आपको बताऊंगा आपको इतना क्यों लिखना है, इसका आपको वजह बताता हूँ। अगर आप इतना लिखेंगे कि सिविल स्कोर लोन एक्टिवेट, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है, आप ये बता रहे हैं कि हमारे हमारे सिविल में लोन एक्टिवेट है। और नीचे आपको क्या लिखना है वो अभी आपको हम बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स ईमेल में। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक ईमेल हिंदी फॉर्मेट में तैयार किए हैं और यहाँ पे आपको हम एकदम विस्तार से बताएंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप, जो कि जिसको ईमेल कभी करना नहीं आता वो भी करना सीख जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो आप सब्जेक्ट में लिखना जान गए। अब आपका एक तीसरा ऑप्शन था कि अगर मान लो आपके सिबिल स्कोर में, जैसे कि मान लो कोई आपने लोन ले लिया, टाइमली रीपेमेंट किया, तो आपके सिविल स्कोर में जैसे कि आपका जो सिविल है वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, तो आपको सब्जेक्ट में लिखना है
माई सिविल स्कोर नोट अपडेट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिविल स्कोर अपडेट नहीं हुआ। आपको सिर्फ इतना लिखना है। क्यों लिखना है, इसके पीछे का वजह मैं आपको भी बताऊंगा। देखो, मैं ओनली हिंदी तरीका बता रहा हूँ। अगर इसको आप इंग्लिश में अगर आपको टाइप करना आता है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में मैंने एक वीडियो बनाकर दिया था, उसमें बताया था कि कैसे आपको इंग्लिश में भेजना है। काफ़ी लोगों ने उल्टा पुल्टा कमेंट किया। भाई देखिए, मैं ओनली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। काफ़ी लोग आज के टाइम में ईमेल नहीं कर पाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, आपने सब्जेक्ट में अपनी बातें जो है आपने लिख लिया। अब अगर आपकी प्रॉब्लम ए है, जैसे कि अगर आपका लोन आपने किसी कंपनी बैंक से ले लिया, सिविल में अपडेट नहीं हुआ, तो आपको इस ए वाला पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने लिखा है हाई आरबीआई टीम, मैं इस कंपनी से, यहाँ पे आपको कंपनी का जो मैंने इनबॉक्स दिया इसमें आपको कंपनी का नेम लिखना है। हाई आरबीआई टीम, मैं इस कंपनी से लोन लिया था। लोन की सारी ईएमआई टाइम पर पे हो रहा है, पर मेरे सिविल स्कोर में अभी तक जो है जो आपका सिविल स्कोर है वो आपके सिविल में अपडेट नहीं हुआ। सो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो अगर आपका लोन सारा टाइम पे जा रहा है, आपका सिविल में अपडेट ही नहीं हो रहा है, आप चेक कर लिए काफ़ी टाइम हो गया, तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। और सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है पहले वाले ऑप्शन के साथ कि सिविल स्कोर नोट अपडेट। तो मेरे सिविल स्कोर में, जैसे कि मेरे सिविल में जो मेरा लोन है वो अपडेट नहीं हुआ है, आपको इतना ही लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा तरीका है कि यहाँ पे अगर आपका लोन क्लोज हो गया, सारा आपने ईएमआई टाइम से पेमेंट कर दिया, कोई भी आपका किस्त बाकी नहीं है, आपका लोन सिविल में एक्टिवेट है, दूसरा ऑप्शन आपको चूज करना है। दूसरा ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है कि मेरे सिविल स्कोर में लोन एक्टिवेट है। आपको इतना लिखना है सब्जेक्ट में, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, इसके पीछे का वजह भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप एक दूसरे नंबर को कॉपी कर लेना, आप खुद से लिख सकते हो, इसलिए मैं एक्सप्लेन किया हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हाई आरबीआई टीम, मैं इस कंपनी से लोन लिया था। यहाँ पे कंपनी का नेम रहेगा, इनबॉक्स जिस कंपनी से आपका लोन चला है, सारी ईएमआई टाइम से पे करके लोन क्लोज करवा दिया, फिर भी मेरे सिविल स्कोर में लोन एक्टिव शो कर रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। आपको इतना ही यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी आपको आता है इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको इसके साथ जो है यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको लिख देना है माई लोन जो है नोट क्लोज, जिसके आपका जो लोन है वो क्लोज नहीं, आपका सिविल में एक्टिवेट है। तो हिंदी में आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा नंबर है इंक्वायरी को लेकर, कि मैंने कभी भी लोन लिया नहीं, ना कभी मैंने सिविल के लिए, कभी मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी नहीं किया, फिर मेरे सिविल में इंक्वायरी जो है आ चुका है। तो ये आप तीसरा नंबर चूज करना, अगर आपके सिविल में फालतू इंक्वायरी आया है, आपने किया ही नहीं इंक्वायरी। इसके साथ यहाँ आपको सब्जेक्ट में टाइप करना है तीसरे नंबर के साथ, अगर आपका जो इंक्वायरी है आपके सिविल में एक्टिवेट है, आपने किया नहीं था, आपने कोई गलती नहीं किया था, तो यहाँ पे आपको टू में था, सॉरी सब्जेक्ट में लिखना है आपको सिविल इंक्वायरी रिमूव, आपको इतना लिखना है। और नीचे आपने रीजन तो बता ही दिया है कि भैया मैंने तो किया नहीं था, ये मेरे जो है आ चुका है मेरे सिविल में। अब नीचे आपको, जैसे कि आप अगर उनको बता रहे हैं, जैसे कि आपका जो लोन है वो आपके सिविल में एक्टिवेट है, आपने जो है सारा ईएमआई टाइम से पेमेंट किया है, तो आपको ये नीचे का सारा जो डिटेल्स में फिल किया हूँ, यहाँ पे लोन अकाउंट नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर, पैन कार्ड का नंबर, सिविल स्कोर पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे लोन अमाउंट कितने का आपने लिया था, लोन ईएमआई कितने का था, आपका जो फुल नेम है वो आप यहाँ पे अटैच कर देना। इसके बाद स्क्रीनशॉट, अगर आपका स्क्रीनशॉट है उसको लेके आप अटैच कर देना। ये चीज़ें आप कब इस्तेमाल करना, जब आपका लोन क्लोज हो गया है, आपने पूरा पेमेंट कर दिया, आपके सिविल में लोन एक्टिवेट है, तो आप ये जो नीचे का मैं लिखा हूँ इसको आप पूरा यहाँ पे अपने इसके आगे आपका जो भी डिटेल्स है फिल कर लेना। अब अगर मान लो आपका जो सिविल स्कोर है अपडेट नहीं हुआ है, सारी किस्त आपकी टाइम से जा रही है, तो आप जो है इस जो मैंने सब लिखा है इसको आपको कॉपी कर लेना है। आपको ओनली सिविल इंक्वायरी, आपके जो आपका जो सिविल आपका है उसमें इंक्वायरी आपका आ चुका है, आपने इंक्वायरी किया भी नहीं था कोई कार्ड या लोन के लिए, तो आपको इनमें से
कुछ भी कॉपी नहीं करना है, ओनली आपको यहाँ पे ओनली सिविल का पीडीएफ फाइल आपको अटैच कर देना है, पैन कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर, इतना आपको अटैच करना है कि मैंने लोन लिया नहीं, ना कार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया, मेरे सिविल में इंक्वायरी आ गया। तो इसको आरबीआई चेक करेगा और रिगार्ड नेम में अपना नेम टाइप कर देना जो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यकीन मानिए मैंने अपने एक वीडियो मेरा था जो मैं 6-7 महीने पहले बनाया था, मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया था कैसे मैंने ईमेल करके अपने फालतू इंक्वायरी को रिमूव करवाया था। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं वो मेरे बारे में जानते होंगे। तो इस तरीके से यकीन मानिए 100% आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। बट याद रखना, इसका रिप्लाई आने में टाइमिंग लगता है, तुरंत नहीं होता है। बट अगर आप ईमेल सही तरीके से करेंगे तो ही आपकी प्रॉब्लम दूर होगी, क्योंकि आप अगर सही तरीके से बता पाएंगे तभी आपका समस्या का समाधान हो पाएगा। तो जो स्टेट बाय स्टेट जो आरबीआई ईमेल आईडी है उसी पे आपको ईमेल करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आरबीआई तो एक ही है तो हमें क्यों अलग अलग ईमेल करना है। भैया आरबीआई एक है, वो आपकी बात अपनी जगह है, हर स्टेट का अलग अलग काम है। अगर आप गुजरात से हैं तो वहाँ का नियम, वहाँ कानून अलग है, वहाँ का सिस्टम अलग है, हर जगह का नियम सिस्टम अलग है। तो आपको एरिया बाय एरिया, स्टेट बाय स्टेट आपको ईमेल करना है। शायद आप समझ चुके होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आपका जो ईमेल है वो चला जाएगा उनके पास। उनकी तरफ से ऑटो जनरेट ईमेल आपको एक रिसीव होगा और इसके बाद उनके पास रिप्लाई आने में 1 दिवस से लेके 90 दिवस तक लग सकता है। अगर रिप्लाई नहीं आता तो फिर से आपको ईमेल करना है। ईमेल करने में कौन सा पैसा लग रहा है, 100% समाधान होगा। अगर ये ट्रिक काम नहीं करेगा तो मुझे बताना, मैं पोर्टल से कैसे रिक्वेस्ट डालते हैं उसका मैं तरीका पूरा लाऊंगा लाइव। तो शायद आप समझ चुके होंगे। तो कोई मेरी प्रॉब्लम तो है नहीं कि मैं आपको आरबीआई को ईमेल करूं, बट मैंने आपको समझा के बता दिया। अब आपको फिर से समझ नहीं आ रहा है तो अब इसके लिए आप मुझे ईमेल करना, थोड़ा सा आपको समझा देंगे। और स्टेट बाय स्टेट जो ईमेल आईडी चाहिए वो आपको मिलेगा गूगल से। सर्च करने का तरीका मैं आपको शुरू में बता दिया हूं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।